लॉ 24। परिपूर्ण दरबारी बनो। प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। सत्ता के हर युग में किसी न किसी रूप में एक दरबार हमेशा मौजूद रहा है। राजा का दरबार हो, सरकार का केंद्र हो, बड़ी कंपनी का बोर्ड रूम हो या कोई शक्तिशाली सामाजिक समूह, हर जगह एक अदृश्य सत्ता संरचना होती है जहां कुछ लोग निर्णय लेते हैं और बाकी लोग उन निर्णयों के प्रभाव में जीते हैं। लॉ 24 ये सिखाता है कि यदि आप सीधे शक्ति तक नहीं पहुंच सकते तो आपको उस शक्ति के आसपास रहना सीखना होगा। परिपूर्ण दरबारी वही होता है जो सत्ता के बिल्कुल पास रहते हुए भी सत्ता से टकराता नहीं, बल्कि उसे चुपचाप प्रभावित करता है। वह न तो खुला विरोध करता है, न ही अंधभक्ति दिखाता है। वह मध्यम मार्ग पर चलता है, जहां वह उपयोगी भी बना रहता है और सुरक्षित भी। दरबार का सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि वहां हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रतिस्पर्धी होता है। ईर्ष्या, अहंकार, षड्यंत्र और शक्ति की भूख वहां हवा में तैरती रहती है। जो व्यक्ति सीधे अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी महत्वाकांक्षा या अपने लक्ष्य दिखा देता है, वह जल्दी ही दूसरे दरबारियों की आंख की किरकिरी बन जाता है। लॉ 24 इसी कारण सिखाता है कि अपने गुणों को इस तरह प्रस्तुत करो कि वे राजा या सत्ता के लिए उपयोगी लगें, लेकिन दूसरों के लिए खतरा न बने। इतिहास में फ्रांस का राजा लुई 14वें का दरबार इस कानून का सबसे बड़ा जीवित उदाहरण है। वहां सैकड़ों कुलीन परिवारों के लोग राजा के आसपास रहते थे। हर कोई चाहता था कि राजा उसे विशेष महत्व दे, लेकिन जो सीधे अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश करता था, वही सबसे पहले गिरता था। वहीं जो लोग विनम्रता, धैर्य और सूक्ष्म चतुराई से काम लेते थे, वही वर्षों तक सत्ता के केंद्र में टिके रहते थे। वे कभी राजा से अधिक बुद्धिमान बनने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि उसके गौरव को और बढ़ाते थे। लॉ 24 यह भी स्पष्ट करता है कि एक परिपूर्ण दरबारी को सबसे पहले अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। दरबार अहंकार को तोड़ने की जगह नहीं होता, बल्कि वहां अहंकार को छिपाने की जगह होती है। जो व्यक्ति अपने अपमान को खुले रूप में दिखा देता है, वह कमजोर समझा जाता है, और जो व्यक्ति अपनी जीत का ढोल पीटता है, वह घमंडी समझा जाता है। परिपूर्ण दरबारी अपने चेहरे पर हमेशा संतुलन बनाए रखता है। न वह अत्यधिक खुश दिखता है, न अत्यधिक दुखी। उसकी भावनाएं नियंत्रित रहती हैं, क्योंकि भावनाएं ही दरबार में सबसे पहले शस्त्र बनती हैं। इस कानून का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सत्ता के निकट रहने का अर्थ यह नहीं कि आप हर समय सत्य बोलते रहें। दरबार में सत्य वह नहीं होता जो सच है, बल्कि वह होता है जो राजा या सत्ता सुनना चाहती है। इसका अर्थ झूठ बोलना नहीं है, बल्कि अपनी बात को इस तरह ढालना है कि वह सत्ता के अहंकार को ठेस न पहुंचाए। परिपूर्ण दरबारी जानता है कि कब मौन सबसे बड़ी रणनीति बन जाता है और कब कुछ शब्द पूरे खेल को बदल सकते हैं। ग्रीन बताते हैं कि जो लोग दरबार में जल्दी आगे बढ़ते हैं, वे अक्सर जल्दी गिरते भी हैं, क्योंकि वे शक्ति की गति को नहीं समझते। शक्ति धीरे चलती है, वह जल्दी परिणाम नहीं देती। जो व्यक्ति अधीर होता है, जो जल्दी पद चाहता है, जल्दी सम्मान चाहता है, वही सबसे पहले दूसरों की साजिशों का शिकार बनता है। इसके विपरीत परिपूर्ण दरबारी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह समय को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लेता है। यह कानून यह भी सिखाता है कि दरबार में सीधे दुश्मन नहीं होते, बल्कि संभावित दुश्मन होते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक गणना होती है, हर प्रशंसा के पीछे एक अपेक्षा होती है। परिपूर्ण दरबारी इन संकेतों को पढ़ना सीख लेता है। वह जानता है कि कौन वास्तव में मित्र है और कौन केवल अवसर का मित्र है। वह भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करता, बल्कि हर संबंध को शक्ति की दृष्टि से देखता है। लॉ 24 का एक और गहरा नियम यह है कि कभी भी अपने आप को अपरिहार्य मत बनाओ, लेकिन उपयोगी अवश्य बनो। दरबार में जो व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, वही सबसे पहले हटाया जाता है। सत्ता उन लोगों को पसंद करती है जो जरूरत पड़ने पर बदले जा सकें, लेकिन जिनकी अनुपस्थिति तुरंत महसूस हो। यह संतुलन ही परिपूर्ण दरबारी की असली कला है। यह कानून यह भी बताता है कि यदि कभी गलती हो जाए तो उसे तुरंत स्वीकार कर लो, लेकिन लंबे समय तक पश्चाताप का नाटक मत करो।
दरबार पश्चाताप करने वालों को कमजोर समझता है और कमजोर लोग हमेशा बलि का बकरा बनाए जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर आगे बढ़ जाता है वह दोबारा भरोसे के योग्य बन सकता है। परिपूर्ण दरबारी को दूसरों की सफलता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उसे यह देखना चाहिए कि वह उस सफलता से क्या सीख सकता है। ईर्ष्या दरबार का सबसे खतरनाक जहर है। यह व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देती है और उसकी रणनीतिक सोच को नष्ट कर देती है। वहीं जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से सीखता है वही धीरे धीरे उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है। लॉ 24 यह भी सिखाता है कि दरबार में कभी अकेला मत रहो। हमेशा कोई न कोई संरक्षक होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे अधिक शक्तिशाली हो और जिसकी छाया में आप सुरक्षित रह सको। लेकिन उस संरक्षक पर भी पूरी तरह निर्भर मत बनो। परिपूर्ण दरबारी हमेशा दूसरा रास्ता खुला रखता है ताकि यदि पहला सहारा गिर जाए तो वह स्वयं भी न गिरे। अंततः यह कानून बताता है कि दरबार शक्ति का खेल नहीं बल्कि छाया का खेल है। यहाँ सीधी टक्कर नहीं होती, यहाँ धीरे धीरे मोहरे खिसकते हैं। जो व्यक्ति इसे भावनाओं का खेल समझ लेता है वह हार जाता है, और जो इसे रणनीति का खेल समझ लेता है वही वर्षों तक सत्ता के केंद्र में बना रहता है। परिपूर्ण दरबारी बनने का अर्थ यह नहीं कि आप नैतिक रूप से सही या गलत हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप शक्ति के नियमों को समझ लें और उनके अनुसार स्वयं को ढाल लें। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियाँ, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।